अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपकी ज़िंदगी में और आप इसी तरह सदा मुस्कुराते रहें। चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त आपको मिल सके। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको जो रेसिपी बनाना सिखाऊंगा वो है चिकन अचार गोश्त। ये बहुत ही फेमस डिश है। इंडिया, पाकिस्तान, बरसगीर में बहुत ही ज़्यादा लोग इसको घर पे बनाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से लोग बनाते हैं। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगा बहुत ही अथेंटिक, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा और आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन करें, ये ऐसी रेसिपी है। तो इसके लिए जो है मतलब कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कम स्पाइसेस के अंदर इसको बनाऊंगा और बहुत ही मज़े का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चिकन अचार गोश्त के लिए चिकन 1 kg चिकन है। आपको अगर कोई भी किसी भी चीज़ की रेसिपी चाहिए और या तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं और आपको रेसिपी का नहीं पता, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर रेसिपी हर चीज़ की प्रोवाइड करूँगा और जितनी क्वांटिटी भी आपको बनानी हो मैं आपको उसका बता दूँगा। तो ये 1 किलो चिकन है। इसके साथ में एक दरमियानी साइज़ की ऑनियन हमने डाला है। दरमियानी साइज़ का एक पीस आपने वो कर लेना है और इसके साथ में 1 चम्मच अदरक लहसुन मिक्स करके आपने 2 चम्मच डालना है। 1 चम्मच अदरक का, 1 लहसुन का मैंने मिक्स करके ये कूटा हुआ है। साथ में तकरीबन 400 ग्राम टमाटर हैं। ये दरमियानी साइज़ के तकरीबन 4 टमाटर आ रहे हैं। तो इसके साथ में कुकिंग ऑयल है। ये 200 ग्राम कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ में 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया और 1 टेबल स्पून अचार गोश्त मसाला किसी भी अच्छी कंपनी का। साथ में 1 टेबल स्पून साल्ट है और इसके साथ में 1 टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर और 1 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर है। 3 दाने मिर्चों के हैं। ये हमने इसमें काट के इसके अंदर शामिल करनी है। इसके अलावा इसके अंदर हम अचार शामिल करेंगे। तकरीबन ये 100 ग्राम मिक्स अचार है जो इसके अंदर डालना है। किसी भी किस्म का अचार आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब चलते हैं चूल्हे पे और मैं आपको इसको पकाने का तरीका बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये मैंने एक पतीला ले लिया है। अभी इसमें डालूंगा कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऑनियन शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अभी इसके अंदर मैं ऑनियन ऐड करूँगा। अब इसको ब्राउन करने के लिए इसको पकाएंगे। जब थोड़ा ये हल्का ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। जी फ्रेंड, ये ब्राउन हो गया है। अभी इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ और थोड़ा इसमें पानी डालूँगा ताकि जो है ये जो खड़ा खड़ा प्याज है ये थोड़ा कम हो जाए। पानी डालना थोड़ा सा ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर आप इसको पानी नहीं डालेंगे तो प्याज फिर ये सामने मसाले के अंदर नज़र आता है। तो अभी ये इसके अंदर पूरा प्याज बिल्कुल रेड हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगा और अभी इसको टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगा। तकरीबन 8-10 मिनट इसकी आपने सही करके भुनाई करनी है ताकि इसमें से कच्चापन ख़त्म हो जाए। कि इस तरह अच्छी तरह भुनाई करनी है। और कुछ लोग जो अचार गोश्त बनाते हैं वो इसके अंदर दही भी शामिल करते हैं, तो वो एक अलग से रेसिपी है। मैं बगैर दही से बना रहा हूँ। आप इसमें दही डाल सकते हैं और ये आपके ऊपर है, आप दही वाला बनाना चाहते हैं या बगैर दही के बनाएं। तो क्योंकि ड्राई हो गया, थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड करेंगे ताकि अच्छे से इसका मसाला बन जाए। 1 कप मैंने पानी इसके अंदर और ऐड किया है और इसको मैं भुनाई कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर दही टमाटर पक जाएँ। मैं इसके अंदर जो मसाला है ये आपको बताया था, ये वाला मसाला मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद इसके 2 मिनट में इसकी भुनाई करके तो इसके अंदर फिर मैं चिकन ऐड करूँगा। जो 1 kg चिकन है तो ये भुनाई कर दी है मैंने। अभी मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूँ। आँच आपने हल्की कर देनी है और इसको अच्छे से भुनाई करनी है। अभी 8 से 10 मिनट तक चिकन हल्की आंच के ऊपर आपने इसके अंदर अच्छे से
वो करना है, भुनाई करनी है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी भी लगाएंगे, लेकिन पहले जो है ना इसको अच्छे से हमने इसको मसाले के अंदर भूनना है। ये 8 मिनट भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर अचार शामिल करना है। ये अचार में इसके शामिल करके फिर इसकी भुनाई करूँगा और फिर इसके अंदर मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालूँगा। ये आप अपने ऊपर है, आपके ऊपर कि आप कितना पानी इसके अंदर रखना चाह रहे हैं। तो मैं तकरीबन इसके अंदर 1 पाव जो है पानी डाल रहा हूँ और अभी इसके अंदर इसको दोबारा से कुक कर रहा हूँ। अभी इसको दम लगाऊँगा। ये पानी इसके अंदर शामिल कर दिया मैंने, तो इसको हल्की आंच पे, इसको हल्की आंच पे 5 मिनट दम लगाऊंगा। उसके बाद मैं फिर आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। 5 मिनट में इसको दम दे दिया है, तो अभी ये हमारा अचार को रेडी है। ये आप इसकी शक्ल देख लें, इसका कलर देख लें। तो ये माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त रेडी है। अभी इसकी मैं गार्निश कर रहा हूँ और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। इंतहाई सस्ती और जल्दी बनने वाली ये डिश है और हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों को एन मुताबिक जो है मैंने इसको तैयार किया है। तो ये माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त रेडी है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आगे दोबारा आपकी खिदमत में किसी नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।